मैं संक्षेप में एक बात में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। ये बार बार बताया जाता है आपको कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, स्कैम कोई नहीं है। ये कौन से स्वप्न लोक की बात कर रहे हैं वो? उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे दिन और अच्छे स्कैम इस सरकार में साथ साथ चल रहे हैं। उसकी परिभाषा अच्छे दिन की अच्छे स्कैम हो गई है। बिना संकोच करे करो भ्रष्टाचार, क्योंकि आपको हर बार बचाएगी बीजेपी सरकार। ये सच्चाई है। और एक माहौल बनाया जा रहा है कि न भ्रष्टाचार है न स्कैम है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ संक्षेप में। छत्तीसगढ़ से शुरू करें और आप इनके सबके डिटेल से, अंग से, बाकी तथ्यों से अवगत हैं। इससे सब तथ्यों में नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक सूची के प्रकार से दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में शायद भारत का सबसे बड़ा स्कैम व्यापकता में, परिप्रेक्ष्य में, गणना में हुआ है, और वो था पीडीएस का स्कैम या चावल से संबंधित स्कैम जिसको कहा जाता है। इसमें लगभग 36,000 करोड़ का स्कैम माना जाता है, जिसमें 1 किलोग्राम चावल 1 रुपये के आधार पर पीडीएस से वितरण करने की बात थी। और इसमें हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा, जहाँ तक उस सरकार का सवाल है। एंटी करप्शन ब्यूरो के आधार पर 2015 फरवरी में 20, 25, 30 अफसरों को रेड किया गया। कोई 3 करोड़ रुपये उठाए गए और उसके बाद पूरी सरकार स्वप्नलोक में सो रही है। सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, प्रदेश सरकार, कोई आपको तथ्यों के आधार पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ये हुआ छत्तीसगढ़ का राइस स्कैम। राजस्थान में माइनिंग स्कैम हुआ, 3-4 लोग पकड़े गए। हमारा मानना है कि 653 माइंस राजस्थान में, जिनका मूल्य लगभग 35,000 करोड़ था, जल्दबाजी में अल्प समय में इस नई सरकार के अंतर्गत दी गई, अलॉट की गई, वितरण की गई, सिर्फ इसलिए कि नए कानून के अंतर्गत ऑक्शन होने से पहले उनको ये वितरण कर दिया जाए। तो उस प्रक्रिया के पहले ये काम ख़त्म करने के लिए, और इसके अंतर्गत 22,000 हेक्टेयर की माइंस, या जो क्षेत्रफल था माइंस का 22,000 हेक्टेयर का वितरण किया गया, 653 माइंस का। इसमें हम लगभग समझते हैं 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि अब तो ऑक्शन की नीति, ऑक्शन का कानून अवगत करा दिया गया है, नोटिफाई करा दिया गया है। सब जानते हैं कि ये होने वाला था। उसके तुरंत पहले इस प्रकार से वितरण करना, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की चीज़ को ऑक्शन न करके अलॉट किया गया। ये है राजस्थान से माइनिंग की कहानी। खाड़से साहब की कहानी महाराष्ट्र से हम सब जानते हैं, और विशेष रूप से, निजी रूप से एक माननीय मंत्री, जिनके खुद की पत्नी और सन इन लॉ 3 एकड़ का पुणे के पास भोसड़ी में एक ज़मीन लेते हैं 3.25 करोड़ की, उसका जो स्कैम है आप उससे पूरी तरह से अवगत हैं। मैं अन्य मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें कि टेलीफोन कॉल की बात है इत्यादि, लेकिन ये एक ठोस चीज़ है। किस प्रकार से उन्होंने एक तरफ डिपार्टमेंट को मूर्ख बनाया और दूसरी तरफ उस व्यक्ति को जो ज़मीन अपनी सुलझाने के लिए आया था, और किस प्रकार से वो हटे, बार बार चीखते पुकारते, अंततोगत्वा जब कोई विकल्प नहीं था तब हटाए गए। पुराने बीजेपी सरकार से ये बातें चल रही हैं। सेंटावर होटल के बारे में हम जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ था, और यूटीआई के विषय में हम जानते हैं क्या हुआ था। यूटीआई और हडको 2 बड़े नाम थे स्कैम के उस वक्त। बंगारू लक्ष्मण से लेके जुदेव जी के नाम उस वक्त सुप्रसिद्ध थे स्कैम्स में। व्यापम एक ऐसा स्कैम रहा है जो अनेक प्रदेशों को घेरता है, और जिसमें रुपये का, कानून का, पैसे का, भ्रष्टाचार का ही नहीं, लेकिन लिप्त है उसमें मृत्युएं। लगभग 50 मृत्यु हुई हैं उसमें। आज तक हमें उसमें कोई सीधा हल नहीं मिला है। मैं वापस दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उस
मंत्रालय के मंत्री थे उस समय में, और उनके जो सचिव हैं उनके ऊपर आरोप है। गुजरात में जीएसपीसी के विषय में हमने संसद में आपके समक्ष उठाया है 20,000 करोड़ का मुद्दा, 20,000 करोड़। पंकजा मुंडे को लेकर, जिसको महाराष्ट्र का चिक्की स्कैम कहते हैं, चिक्की स्कैम यानी जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिनकी मंत्री या जिनके इंचार्ज पंकजा मुंडे हैं, उन्होंने किस प्रकार से चिक्की, मैट्स, किताबें और अन्य चीज़ें 206 करोड़ की उपलब्ध की बिना किसी टेंडर के। इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। और उसके बाद जब माननीय मोदी जी भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, तो इनका कहीं जिक्र नहीं होता। जैसे स्मृति से इसको विलुप्त किया जाए और उसको भुलाने से भूल दिया जाए, और कहा जाता है कि मेरी, हाँ सच्ची बात यह है कि ये स्कैम फ्री सरकार नहीं है, लेकिन स्कैम के ऊपर एक्शन लेने की फ्री सरकार है। हमारी गलती ये थी कि हम कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी तुरंत एक्शन लेते थे। हमको तो बल्कि आरोप लगाया गया कि हम अपनों के विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं। यहाँ अगर आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप बीजेपी के मंत्री हैं, अगर आप परिवार के विभिन्न अंगों से संबंधित हैं, तो समझ लीजिए सुरक्षा कवच पहनते हैं। उस सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता। हाँ, अगर आप विपक्ष के हैं, अगर आप राजनीतिक किसी और रंग के हैं, तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस सरकार का सही चेहरा ये है। तो स्वच्छ भारत से पहले खुद को स्वच्छ बनाना आवश्यक है, सरकार को, बीजेपी को और प्रदेश और केंद्र स्तर पे सबको। I think it is one of the greatest myths which this government has tried to propagate deliberately, misleadingly, in a manner intended to obfuscate, confuse, confound, derail and digress, that this is a corruption-free, scam-free government. The truth is that not only is it full of corruption and scams, but unlike the previous government, it believes in taking no action at all in regard to what it considers its own. So if you are a BJP minister or chief minister, if you are an office bearer of the RSS or the BJP, if your political sympathies lie with the ruling right, then you have a immunity, you have a protective kavach on you, a shield which can't be penetrated. This is true of Chhattisgarh's Raman Singh, and I forgot to mention a moment ago that in addition to the 36,000 crore PDS rice scam, we have the most recent conclusive proof in the Panama Papers context. Companies directly traced to his son, but if you are chief minister of a BJP-ruled state, then you are beyond the law. You are beyond the protective arc, beyond the prosecuting arc of any law. So the Achhe Din definition is a definition for Achhe scam, and the license is that do corruption with impunity, we are here to protect you. In Rajasthan, just to avoid and preempt the impending auction of mines, over 653 mines were allotted, handed out, involving a potential auction value of over 2 lakh crores and 22,000 plus hectares just before the auction policy was about to be implemented. What has happened? 2 or 3 people have been arrested, nothing else. Such a big scale of allotments cannot have happened without full complicity at the state chief ministerial level. The Eknath Khadse scam is well known, involving his own wife, his own son-in-law, close relatives, large amounts of money, and no willingness to accept, to apologize, or to go away from office, clinging to office till the last minute. Only by a last resort inevitability did he resign. The lineage and the heritage of these scams and these scandals is long and respectable. In the previous BJP government,
we had great names like the UTI scam and the HUDCO scam. Large amounts of money. More importantly, the Bangaru Lakshman, clear candid camera scam and the Judeo scam. Have you forgotten the Reddy brothers and the reinstalled, rehabilitated Mr. Yedurappa in Karnataka? Who is Mr. Modi talking about as a corruption-free, scam-free government? Is this not an attempt to mislead, misguide, confuse and confound? When you forget Vyapam, lakhs of students over many years, if you charge 100 rupees per student, the amounts involved would be gigantic and humongous. That particular department is under the Chief Minister for many years. His former secretary has been in jail for a long time. Deaths have occurred over multi-states, over 50 deaths. Nothing concrete has been taken against the top echelons. The GSPC scam we have raised recently in Parliament. As far as Gujarat is concerned, the moment Gujarat is mentioned, an arc of immunity immediately springs up. There are many more examples I can give and continue to give, from the Maharashtra Chikki scam to several other scams. The point is that before this government talks of Swachh Bharat, cleanliness of Bharat, they have to initiate the cleansing process of BJP state governments across India, of BJP ministers and chief ministers, of BJP office bearers and Sangh sympathizers and members. Before they try and create a clear discriminatory approach to prosecution, they have to explain why no action is ever taken if you belong to the BJP, and why action is taken within seconds if you happen to belong to a political configuration which is opposed to the ruling dispensation. This is the reality of the BJP. This makes the Prime Minister's claims hollow.